हेलो, नमस्कार, आदाब। तो बच्चों, आज हम इंसान कामिल जो हमारी कहानी थी, जो हमने कल स्टार्ट की थी, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पहले 2 पैराग्राफ पढ़े थे, आज तीसरे पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। बच्चा की पैदाइश से चंद माह पहले उसके बाप का इंतकाल हो जाता है और अभी उसकी उम्र 6 साल की भी नहीं थी कि शफीक माँ का साया सिर से उठ जाता है। तो कहता कि अभी बच्चा की पैदाइश से चंद माह पहले, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था, तो कुछ माह पहले, माह होता है महीने पहले उसके बाप का इंतकाल मतलब वो उसके बाप की मौत हो जाती है और अभी उसकी उम्र 6 साल भी नहीं हुई थी, तो उसकी माँ का साया भी सिर से हो जाता है, उसकी माँ की भी मौत हो जाती है। अब इस यतीम की निगरानी इसके दादा के हिस्से में आती है। यतीम होता है जिसके माँ बाप नहीं हों, ठीक है, उसको हम यतीम कहते हैं। तो अब उसके एक दादा थे, उनके हिस्से में इसकी निगरानी आती है कि उसकी देखभाल उसके दादाजी करते हैं। लेकिन इस नई बलायत को 2 साल भी नहीं गुजरे कि ये साया भी सिर से उठ जाता है। यानी कि इस नई बलायत होता है यानी कि जैसे माँ बाप, ठीक है, तो उनको अभी 2 साल भी नहीं हुए थे, तो इनके दादाजी की भी मौत हो जाती है। जैसे कुदरत को ये दिखाना मकसूद हो कि इसके पालने वाले, इसके निगरानी करने वाले इसके अजीज़ नहीं बल्कि कुदरत आला है। यानी कि जैसे ऐसा लगता था कि कुदरत को ये नसीब ही ना हो, इनके ऐसा दिखाना उसको नसीब ही नहीं है कि इसके पालने वाले इसके अपने नहीं बल्कि इसकी जो देखभाल करने वाला कौन है, वो कुदरत आला है, जो किसी ख़ास मकसद के लिए इसकी तरबियत करे। जिनके जो किसी एक अच्छे मकसद के लिए, ख़ास कोई मकसद है जिसके लिए इसकी वो तरबियत कुदरत इसे तरबियत इसकी कर रही है। अभी एक चाचा का दम बाकी था और उन्होंने ही भतीजे की सरपरस्ती का फ़र्ज़ अपने ज़िम्मा लिया। तो इसके बाद दादाजी के बाद इसके एक चाचा और बाकी थे, तो उन्होंने ही क्या किया, भतीजे की सरपरस्ती यानी कि उसकी देखभाल, उसकी परवरिश का जो फ़र्ज़ था वो अपने ज़िम्मेदारी ली। वो तजारत के सिलसिले में शाम वगैरह का सफ़र करते थे। तो इसके चाचा जो थे वो तजारत का काम करते थे। तो इसमें उन्होंने इस अज़ीज़ और होनहार भतीजे को अपने साथ लिया। तो उनने इस अपने भतीजे को भी, होनहार जो था, उसको भी अपने साथ ले लिया और इस तरह से अपने गर्दो पेश की दुनिया को देखने और इसकी मादी, समाजी, अखलाकी और रूहानी हालात का मुताला करने का मौका मिला। जिस तरीके से उसको क्या, इसके चाचा ने उसको अपने तजारत के काम में लगा दिया, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से उसको पूरी दुनिया को देखने का मौका मिला और समझने का मौका मिला। तो बच्चों, ये था हमारा आज 2 पैराग्राफ और हमने पढ़े। तो आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में ऐसे ही आपने है, और सभी बच्चे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे उर्दू की नोटबुक में लिखा हुआ है, मैंने उर्दू की बुक से यहाँ पे नोटबुक में लिखा हुआ है और मैं आपके साथ PDF शेयर कर दूँगा इसकी बुक की, अगर किसी बच्चे के पास नहीं होगी, और बाकी वाले बच्चों के पास, सभी के पास होगी तकरीबन, तो सभी बच्चे उर्दू की बुक से ही पढ़ेंगे। शुक्रिया स्टूडेंट्स।